प्रभु यीशु के नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो इस पर आधारित है कि क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। क्या प्रभु हमें दुख देते हैं, हमें धोखा देते हैं, हमारे विश्वास को तोड़ते हैं। कोई अगर आपका विश्वास तोड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है। फिर दोबारा किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे वक्त में आप उसका धन्यवाद करें, क्योंकि इसी विश्वासघात के द्वारा आप समझ पाए कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। क्या प्रभु हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, या कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपना वायदा पूरा ना किया हो। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु विश्वासघाती नहीं है। बाइबल बताती है नीति वचन अध्याय 3 के 5 और 6 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। संपूर्ण मन से हम यहोवा पर भरोसा रखें, वही है जो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। किसी मनुष्य पर विश्वास करके आपको धोखा मिल सकता है, लेकिन यकीन मानिए प्रभु हमें धोखा नहीं देता। बस वो इतना चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें कि सचमुच वो भरोसे के लायक है। मेरे प्रियो, दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है। ये मरते दम तक मनुष्य के साथ रहेगी। मनुष्य हमेशा खुश रहना चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं। बुरा मनुष्य भी दुख झेलता है और भला मनुष्य भी, लेकिन भला मनुष्य अधिक दुख झेलता है। सबोपदेशक अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कि बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपनी आयु बढ़ाए, तो भी जो परमेश्वर से डरते हैं, उसका भय मानकर चलते हैं, उनका भला ही होगा। मेरे प्रियो, किसी के द्वारा आपको दुख पहुंचा है या आपके घर में बहुत ही दुखद घटना घट गई है, उस वक्त हम चाहते हैं कि हमारा कोई आंसू पोंछे और हमारा मनोबल बढ़ाए। ऐसा सबके नसीब में नहीं होता। किसी मनुष्य को अकेले ही दुख उठाना पड़ता है और दुख से बाहर खुद ही निकलना पड़ता है। उस वक्त मेरे प्रियो, ये सोचकर कि मेरा कोई नहीं, अपनी हिम्मत ना हारें, बल्कि पूरी तरह प्रभु के सामने समर्पित हो जाएं। प्रभु को अपना दोस्त बनाएं और प्रभु से अपनी दिल की हर एक बात कहें, कुछ ना छुपाएं। यकीन मानिए आपको बहुत शांति मिलेगी अगर आप दिल से प्रभु के चरणों में आते हैं तो। मेरे प्रियो, हमारा सहारा, हमारा भरोसा प्रभु है। यूहन्ना 14 के 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। अंत में ये कहना चाहती हूँ प्रियो, मनुष्य पर निर्भर ना होकर हम प्रभु पर निर्भर हो जाएं और अपने दुख और सुख, अपने जीवन की छोटी छोटी बातें भी प्रभु को बताएं और वाक्य के अनुसार ना डरे ना घबराएं। हमारा प्रभु शांति दाता है। संसार की शांति थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन प्रभु की शांति ऐसी है जो दुख, क्लेश, संकट में हमारे मन को स्थिर करती है और अंदर से हमको मजबूत बनाती है। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे।